In this video, we are going to see basics of classification in detail. इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने क्लासिफिकेशन को क्लासिफिकेशन वाला चार्ट पढ़ा था. वहाँ पे आई टोल्ड यू के सीलोम क्या होता है, सिमेट्री और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हमने देखा था कि कौन सा फाइलम कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई करता है. ठीक है, ये वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था. उसके अंदर हमने देखा था कि कौन सा फाइलम कहाँ पे फिट बैठता है. लेकिन आज हम लोग सीलोम क्या होता है इन एक्चुअल, सीलोम के टाइप्स, उसके बाद सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री के टाइप्स, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस, कि ब्लास्टुला क्या होता है, ब्लास्टोपोर, क्रेस्टुला, मतलब हर चीज़ डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. किंगडम एनिमलिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई प्रेफर कि आप वो वीडियो देख लें. आपको इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि अच्छा पैराजोआ क्या होता है, यू मेटाजोआ क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये चीज़ें अच्छे से बताई थी. लेकिन अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अटेंटिव होके सुनिएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया, अगर आप एनिमेलिया लव्स को देखें, सो दिस इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एनिमा, जिसका मतलब होता है ब्रेथ और सोल. किंगडम एनिमेलिया के अंदर आपको जितना भी दुनिया में एनिमल है वो इस किंगडम के अंदर आपको मिलेगा. यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बोली कि एनिमेलिया लव्स जो है वो लिया गया है लैटिन के एक अल्फाज से, एनिमा से, जिसका मतलब होता है ब्रेथ या फिर सोल. किंगडम एनिमेलिया के अंदर हर तरीके का एनिमल आता है. हम सब के अंदर जो कॉमन फीचर्स हैं वो क्या है, हम सब के अंदर कॉमन फीचर ये है कि हम सब मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज़्यादा सेल है, डिप्लॉयड हैं. डिप्लॉयड का मतलब क्या है कि हमारे पास जो हमारा जब सेल डिवीजन होती है तो दो टर्म्स आपको आनी चाहिए. एक होता है हेप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉइड. जो जर्म सेल्स होते हैं यानी कि जो रिप्रोडक्टिव यानी या फिर सेक्स सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, उनको बोलते हैं, वो सेल्स होते हैं हेप्लॉइड सेल्स, यानी कि उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. लेकिन बॉडी का और जितना भी सेल है, जो सोमैटिक सेल है जो रिप्रोडक्शन में काम नहीं आता, वो उसको बोलता है सोमैटिक सेल, वो होता है डिप्लॉइड. जैसे ह्यूमन की बात करो तो हमारा 46 नंबर होता है क्रोमोसोम का, लेकिन अगर स्पर्म और ओवा की बात करो तो ये हो जाता है 23. ठीक है, तो एनिमल के अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको मिलेगा रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर. उसके बाद हम सब यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस होता है हमारे पास. इंजेस्टिव डाइजेशन होती है हमारी बॉडी में. इंजेस्टिव यानी कि हम लोग, पहली बात तो हम लोग हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, या तो हम प्लांट को खाएंगे, दूसरे प्लांट को, या फिर दूसरे एनिमल को खाएंगे ग्लूकोज के लिए, तो हम हेटेरोट्रॉफ्स हुए. प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ, अपना खाना खुद बनाता है. इंजेस्टिव यानी कि हम लोग अपना खाना माउथ के अंदर इंजेस्ट करते हैं. दे आर डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, राइट. एंड हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है होलोजोइक. जैसे फॉर एग्जांपल फंगस का जो, फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दैट्स सेप्टोफिलिक या फिर एब्सॉर्प्टिव न्यूट्रिशन. वैसे ही हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि किस तरीके से आप खाना कंज्यूम करते हो, वो होता है होलोजोइक. यानी कि हम लोग पहले इंजेस्ट करेंगे, फिर वो खाना डाइजेस्ट होगा, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, एसिमिलेशन होगी, फिर इजेशन होगी. तो एक पूरा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. लेकिन हर एनिमल के अंदर ऐसा नहीं होता. हर एनिमल के, देखो सबके अंदर इंजेस्टिव तो है, इंजेस्टिव कॉमन फीचर है, लेकिन जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए डाइजेशन के, वो तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, राइट. तो किसी के अंदर सिर्फ ऐसा होगा कि किसी के अंदर सिर्फ एक ओपनिंग है. एनिमल्स की बात बता रही, तो एनिमल्स के अमंग भी बहुत डाइवर्सिटी है. किसी के पास दो ओपनिंग्स होंगी, ये जो इसको बोलेंगे सैक लाइक डाइजेशन, इसको बोलेंगे ट्यूब लाइक डाइजेशन. यहाँ पे यही ओपनिंग एज अ माउथ काम करेगी, यही ओपनिंग एज अ एनस काम करेगी. तो एनिमल के अंदर बड़ी सारी डाइवर्सिटी है. अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि वही पॉइंट जो मैंने अभी आपको मेंशन किया क्रोमोसोम के हवाले से, कि हम लोग ओरिजिनेट होते हैं जब दो हेप्लॉइड सेल्स आपस में मिलते हैं. जैसे कि एक लार्ज एग सेल हो गया और एक स्मॉलर स्पर्म हो गया. हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल एग होता है, ठीक है, ओवा. उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात आ जाती है. तो अगर आप इसको इस तरीके से समझिएगा कि किंगडम एनिमेलिया को हम लोग कहते हैं मेटाजोआ. ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है मेटाजोआ. मेटाजोआ को हमने दो सब किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर दिया. एक है हमारे पास पैराजोआ और एक है यू मेटाजोआ. पैराजोआ यानी कि वो एनिमल्स जिनके अंदर टिश्यू नहीं होता. अभी तो मैंने कहा कि हम सब मल्टी सेल्यूलर हैं, और अभी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे टिश्यू नहीं है. देखो,
पैराजोन्स भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है, पैराजोन्स भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं, लेकिन क्या है कि एक मिनट, ओके, पैराजोन्स भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं लेकिन इनके पास टिश्यू नहीं होता। अगर मल्टी सेल्यूलर है तो टिश्यू कैसे नहीं बनेगा? जब एक से ज़्यादा सेल है तो टिश्यू तो बनेगा ही ना। लेकिन इनकी बॉडी में क्या होता है, इनके जो सेल्स होते हैं वो लूजली एग्रीगेटेड होते हैं, तो इसलिए टिश्यू नहीं बनता। टिश्यू के अंदर इस लाइक टाइट अटैचमेंट होनी चाहिए सेल की, सेम फंक्शन करें सेल, और इस तरीके से टिश्यू काम करता है। तो पैराजोन्स के अंदर टिश्यू नहीं होता, सिर्फ सेल्स होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं, टिश्यू नहीं होता, ऑर्गन भी नहीं होता। टिश्यू नहीं होगा तो ऑर्गन भी नहीं होगा, राइट। तो उनको हम लोग पैराजोन्स बोलते हैं। सबसे छोटा पैराजोन होता है ट्राइकोप्लास्ट, सही है। ये सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और सिर्फ एक फाइलम, हमारे पास 33 टोटल फाइलम्स होते हैं, और इनके अंदर 9 हमारे पास मेन फाइलम होता है। और हमने पढ़ा था पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटिल, मेंजिस वगैरह, ये सारे 9 फाइलम्स मेन फाइलम्स होते हैं। तो इनमें से एक फाइलम जो है वो पैराजोन होता है। कौन सा? पॉरीफेरा, पहला वाला फाइलम। फाइलम पॉरीफेरा जो है वो क्या होता है? पैराजोन होता है। पैराजो अच्छा, पॉरीफेरा को स्पंजिस भी बोल सकते हो आप। जहाँ पे स्पंजिस लिखा हुआ है इसका मतलब यही है पॉरीफेरा की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सब किंगडम यू मेटाजोआ। यू यानी कि ट्रू, ट्रू मेटाजोन। हमारे इनके पास टिश्यू भी होता है, ऑर्गन भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है। किसी के पास टिश्यू होता है, किसी के पास ऑर्गन होता है, किसी के पास ऑर्गन सिस्टम होता है। हम लोग क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड एनिमल से, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम होता है। लेकिन अगर जो छोटे नॉन कॉम्प्लिकेटेड जो सिंपल एनिमल्स हैं, नाइजीरिया का मेंबर हो गया, तो वो है तो यू मेटाजोआ, ठीक है। जितना भी फाइलम है वो तो यू मेटाजोआ है, लेकिन उनके अंदर किसी के पास, अब जैसे नाइजीरिया है, नाइजीरिया के पास टिश्यू होता है, ऑर्गन नहीं होता। तो समझ आ रहा है, किसी के पास टिश्यू होगा, किसी के पास ऑर्गन होगा, सही है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द फाइला, फाइला है प्लूरल है फाइलम का। किंगडम एनिमिलिया का जितना भी फाइला है अराउंड 29, अब यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, तो टोटल जो मेनली फाइलम होता है ऑलमोस्ट वो 33 होता है, तो यहाँ पे इन्होंने 23 लिख दिया ऑलमोस्ट, तो वो यू मेटाजोआ से बिलोंग करता है। तो ये जो फाइलम्स होते हैं ये पॉरीफेरा को छोड़ के, क्योंकि पॉरीफेरा भी हमने पढ़ा, पॉरीफेरा क्या है? पैराजोन। इनके पास जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, पर पॉलीफेरा के पास ए सिमेट्री होती है। अगर ये पॉइंट आपको समझ नहीं आया, इट्स ओके, हम लोग जब सिमेट्री पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने भी क्या बोला है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है ग्रेड रेडियाटा, और आगे आप लोग पढ़ोगे ग्रेड बायलेटेरिया। इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि सिमेट्री क्या होती है और रेडियल सिमेट्री क्या होती है, और बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। इस टर्म को भी आप छोड़ दो, और वैसे तो हम लोग इसको बात कर चुके हैं इसके बारे में भी, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि हमारे पास जर्म लेयर्स होती हैं इस तरीके से। आगे हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, डिफरेंट स्टेजेस। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जब ऑर्गेनिज्म बनता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेट के ऊपर जर्म लेयर्स बनती है। ये जर्म लेयर्स 3 होती है, जिसके अंदर 3 होती है उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिसके अंदर 2 होंगी, बीच वाली एब्सेंट होती है, तो उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। अब कुछ एनिमल्स जो है वो ट्रिप्लो होते हैं, कुछ जो है वो डिप्लो होते हैं, सही है। तो इनके नाम होते हैं, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती बीच वाली होती है मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली होती है एंडोडर्म। समझ आ रहा है? तो हमारे पास पॉरीफेरा जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। नाइडेरिया जो है, नाइडेरिया वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। नाइडेरिया के अलावा जितना भी है, प्लेटियल मिंथस, नेमाटोडा, एनेलिडा, अर्थोपोडा, ये सारा का सारा कॉर्डेटा तक सारा का सारा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सिर्फ पॉरीफेरा और नाइडेरिया डिप्लोब्लास्टिक होता है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री को समझने के लिए यहाँ पे सिमेट्री, सिमेट्री होती क्या है? जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की शेप और साइज के बेसिस पे हम उसको एक बैलेंस पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। बैलेंस, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक बैलेंस्ड कंपोजिशन, उसको सिमेट्री कहा जाता है। अब ये सिमेट्री, आप एक ऑर्गेनिज्म लो, उसको बीच में से इस तरीके से कट कर दो तो ये इसकी सिमेट्री हो जाएगी।
लेकिन हर ऑर्गेनिज़्म की सिमेट्री इस तरीके से नहीं होती, ठीक है?